Hello everyone and welcome to today's video lecture. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स में हम एक पार्ट बना के रखे हैं यूनिट 9, जिसमें हम मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स भी आप कह सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मेमोरी होता क्या है सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे करके हम और भी मेमोरी से रिलेटेड और भी डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी। तो मेमोरी किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह सीपीयू के द्वारा क्रियान्वित होने वाले प्रोग्राम को सेव करने के लिए आवश्यक है। किसी कंप्यूटर के लिए लिखे गए सभी सिस्टम प्रोग्राम को सेव करने के लिए मेमोरी में आवश्यक जगह नहीं होती, अतः उन प्रोग्राम को एक अन्य डिवाइस में रखा जाता है जो बैकअप का कार्य करती है। सीपीयू के साथ कार्य करने वाली मेमोरी यूनिट को मेन मेमोरी कहते हैं और जो डिवाइस बैकअप संग्रह देती है उन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसर के द्वारा वर्तमान में उपयोग होने वाले प्रोग्राम तथा डेटा मेन मेमोरी में संग्रहित होते हैं। दूसरी सारी इंफॉर्मेशंस ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव रहती हैं और आवश्यक होने पर मेन मेमोरी को दे दी जाती है। मेन मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉइंट वाइज हम अब इन्हें देखते हैं। तो पहला जो है वोलेटिलिटी। जब पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है तो मेमोरी में सूचनाएं डिलीट हो जाती हैं और मेमोरी के इस क्वालिटी को या कैरेक्टरिस्टिक्स को वोलेटिलिटी कहते हैं। जो मेमोरी पावर चले जाने पर भी इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं होने देती है, मेमोरी के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन वोलेटिलिटी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। यदि मेमोरी में संग्रहित सूचनाएं पढ़ने के बाद डिलीट हो जाती है तो इस तरह के मेमोरी सिस्टम को डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम कहते हैं। इस तरह के मेमोरी सिस्टम में इंफॉर्मेशंस को पुनः लिखना पड़ता है जिससे कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा को बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी की भी आवश्यकता होती है, जिससे इस तरह के सिस्टम्स की कीमत और कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिनमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन लिखने या पढ़ने के दौरान डिलीट नहीं होती। एक्सेस टाइम। डेटा को मेमोरी में से एएलयू में ट्रांसफ़र करने में लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहते हैं। बेहतर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए एक्सेस टाइम कम होना चाहिए। फोर्थ देखिए बीट मेमोरी या वर्ड मेमोरी। तो मेमोरी को वर्ड मेमोरी या बीट मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो है बीट सीरियल और बीट पैरेलल मेमोरी। बीट सीरियल मेमोरी वह होती है जिसमें एक सीक्वेंशियल सीरीज़ में एक समय में एक ही बीट पढ़ते हैं और पैरेलल बीट मेमोरी में एक समय में पूर्व परिभाषित बीट का एक ग्रुप पढ़ा जाता है। अतः बीट पैरेलल ज़्यादा स्पीड होती है। सेकंड जो है वर्ड सीरियल एंड वर्ड पैरेलल मेमोरी। वर्ड सीरियल मेमोरी में बीट सीरियल मेमोरी की तरह ही एक समय में एक वर्ड को पढ़ा जाता है। वर्ड पैरेलल मेमोरी में शब्दों के एक ग्रुप को एक समय में पढ़ा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसमें हम बेसिक मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को हमने पढ़ा है।
एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। थैंक यू।